सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चॉकलेट क्लस्टर्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये चॉकलेट क्लस्टर्स ड्राई फ्रूट और चॉकलेट के साथ बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और यकीन मानिए बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं। और ये मैं रक्षाबंधन स्पेशल में स्वीट रेसिपी आज बनाने जा रही हूँ। बना के ज़रूर देखिए, बहुत पसंद आएगी आपको। तो आप अगर मेरे चैनल के ऊपर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट क्लस्टर्स बनाने के लिए मैं इस तरह के स्लैब्स ले रही हूँ, मिल्क चॉकलेट का और डार्क चॉकलेट का। ये मैंने आपको दिखाने के लिए स्लैब ये दिखा रही हूँ। ये क्वांटिटी में वैसे मैं 100 ग्राम ले रही हूँ डार्क चॉकलेट, 100 ग्राम ही ले रही हूँ मिल्क चॉकलेट। तो इनको हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे जब होती है ना चॉकलेट तो बहुत ही इजीली कट हो जाती है इस तरीके से। दोनों ये मैं डबल बॉयलर मेथड से इसे मेल्ट कर रही हूँ। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप, मैंने ये चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। दोनों चॉकलेट्स जो मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने मेल्ट कर ली हैं। कैसे मेल्ट करी? पतीले के अंदर मैंने पानी ले लिया, उसे मैंने गरम कर लिया और गरम पानी के ऊपर मैंने ये पॉट रख दिया। पॉट के अंदर मैंने ऐड कर दी चॉकलेट और ये डबल बॉयलर मेथड से मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर दिया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट, जिसके अंदर हमने क्लस्टर्स सेट करने हैं वो मैंने, जैसे ये मोल्ड आप ले सकते हैं, मैंने ये प्लेट के अंदर सेट करने हैं तो उसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है ब्रश की हेल्प से। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये मेरे रोस्टेड बादाम है, ये मैं हाफ कप ले रही हूँ। ये मेरे रोस्टेड काजू हैं, ये भी हाफ कप। और ये किशमिश, ये भी मैंने कट कर ली है। तीनों चीजें हाफ कप क्वांटिटी में हैं। अगर आपके पास रोस्टेड बादाम ना हो या रोस्टेड काजू ना हो तो आप पैन के अंदर इसको नॉर्मली हल्का सा 1 टीस्पून ऑयल डालिए और उसके अंदर बादाम और काजू डाल दीजिए। बस हल्का सा रोस्ट करना है और आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए तो बहुत ही झटपट तरीके से ये रोस्ट हो जाते हैं। अब हम मेल्टेड चॉकलेट के अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, अच्छे से हम ड्राई फ्रूट और चॉकलेट को हमने मिक्स कर दिया है। ये देखिए मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट मिक्स करने से आपके जो क्लस्टर्स हैं बिल्कुल डेयरी मिल्क की तरह तैयार होंगे। जैसे डेयरी मिल्क का स्वाद आता है बिल्कुल वैसे ये क्लस्टर्स तैयार होते हैं। और अब हम इसे स्पून के अंदर ऐसे फिल करेंगे और इसे ग्रीस्ड प्लेट के ऊपर इस तरह से रखते रहेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो पार्चमेंट पेपर भी लगा सकते हैं, उसे भी आप ऑयलिंग करके रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी इजीली ये निकल जाते हैं सेट होने के बाद। ये लीजिए, ये लीजिए सारे क्लस्टर्स हमने अरेंज कर लिए हैं और अब हम इन्हें आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। या तो हम फ्रिज में 15 मिनट के लिए सेट कर लेंगे, नहीं तो हम रूम टेम्परेचर के ऊपर भी आधे घंटे के लिए सेट कर सकते हैं। ये लीजिए 4 से 5 घंटे हो गए हैं हमें चॉकलेट क्लस्टर्स को सेट किए हुए और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। नाइफ की हेल्प से हम धीरे धीरे इनको निकालेंगे।
ये देखिए बहुत ही इजीली ये निकल जाती है क्योंकि हमने प्लेट को ग्रीस किया हुआ था, इसीलिए। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये चॉकलेट और बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। इसी तरह से हम सारे क्लस्टर्स निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने अरेंज कर ली है प्लेट के अंदर, सभी निकाल लिए थे मैंने दूसरी प्लेट से क्लस्टर्स। और अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए नट्स से भरी पड़ी है और साथ में बहुत ज़्यादा चॉकलेट का टेस्ट और नट्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखा आपने कितनी झटपट तरीके से हमारे चॉकलेट क्लस्टर्स तैयार हो गए हैं। इतने टेस्टी बनते हैं कि आप इसे बना के ज़रूर देखिए। और जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन पे तो चॉकलेट खानी बनती है, तो आप खुद भी खाइए और सभी को खिलाइए। और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बनती है क्योंकि इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं, साथ में चॉकलेट है। तो आप किसी भी टाइम आपका मीठा खाने का मन करे तब भी आप झटपट तरीके से बना के इसे खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो मेरी रेसिपी को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।